जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। और उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग आने वाली एसएससी जीडी 2025 के लिए दोस्तों अपनी तैयारी को एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि आज ये हमारी RWA की एसएससी जीडी 2025 की न्यू बुक की दोस्तों आज ये हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है, सेकंड चैप्टर की सादृश्यता। और कल हमने दोस्तों इसके पार्ट 1 में लगभग 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए थे। और आज हम उस क्लास को पुनः वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल की क्लास को ऑफ किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। 31 से लेकर टोटल 66 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचेंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज दोस्तों हमारा सेकंड चैप्टर है दोस्तों, सादृश्यता की सेकंड क्लास हो रही है। और जिस भी हमारे भाई बहन ने उस सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। आप सभी को पता है कि इस क्लास को लगभग स्टार्ट किया हमें 2 दिन हो गए हैं, जिसमें से हमने रीजनिंग में वर्गीकरण को कंप्लीट कर लिया है और सादृश्यता चैप्टर हमारा दोस्तों चल रहा है। और इसी क्रम में दोस्तों हमारी रात को 8 बजे एसएससी जीडी जीएस 2025 की न्यू बुक का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जिसकी ऑलरेडी हमारी 2 वीडियो हो चुकी है जिसमें हम हिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो हमारा जो समय रहता है क्लास का रात को 8 बजे रहता है, उसकी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और आप सभी साथी रात को 8 बजे वाली क्लास में भी जुड़ा करें। और ये रीजनिंग की क्लास हमारी सुबह 10 बजे चलती है। आप लोगों की सर रिक्वायरमेंट है कि सर आप हमें हिंदी और मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर दो, तो भाई मैथ की भी क्लास आपकी जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको चारों बुकों का सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखें, आपको चारों बुकों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। और जो भी साथी अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं उनको दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी साथी क्लास में जुड़ सके और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन नंबर 31। भाई कल हमने आप लोगों को बताया है कि कल हमारी 2 टाइप्स कंप्लीट हो गई थी, आज ये हमारी एक तीसरी टाइप स्टार्ट हो रही है और ये भी हमारी सादृश्यता एनालॉजी की थर्ड टाइप है। ठीक है भाई, तो इसमें दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन कवर हो चुके थे कल की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठा करें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। आपका जो भी आंसर हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है भाई, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, बी ओ का संबंध किससे है? डी आर से है। तो जो संबंध बी ओ का डी आर से है तो वही संबंध आपको ऑप्शन में देखना है कि किससे हो जाएगा। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन भाई आपका एसएससी जीडी जो आपका 26 फरवरी 2024 भाई 2025 की बुक है, क्योंकि इसमें आपके 4 से 5 सालों का दोस्तों जो आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी ने जो पूछा है सभी का समावेश इस बुक में किया गया है। तो ये क्वेश्चन भाई आपका ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके फरवरी 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई बीओ का संबंध किससे है? डीआर से है। तो भाई बीओ और डीआर का संबंध देखिएगा, बीओ और डीआर का क्या संबंध इसमें निरूपित करता है। तो सबसे पहले बी और डीआर को देखेंगे। तो यहां से आप देखेंगे बी और ओ, भाई आप सभी जानते हैं, आप सभी को रैंक तो पता होगी कि बी की रैंक 2 होती है, ओ की रैंक कितनी होती है? 15 होती है। ठीक उसी प्रकार डी की रैंक आपको पता होगी, आर की रैंक पता होगी, डी की रैंक 4 होती है, 18 की आर की रैंक 18 होती है। तो भाई यहां से देखो, भाई बी से डी की ओर जाएंगे तो कितना प्लस हुआ? आप कहेंगे सर 2 प्लस हुआ है। ओ से आर की ओर जाएंगे तो कितना प्लस हुआ? तो आप कहेंगे सर 3 प्लस हुआ है। यानी कि भाई इसमें बी को डी से निरूपित किया तो भाई प्लस का 2 हुआ, ओ से आर को निरूपित किया तो प्लस का 3 हुआ। तो यही लॉजिक आपको देखना है क्या किस ऑप्शन में दिया गया है। अब भाई पहला ऑप्शन दिया गया एफ, एफ की रैंक कितनी होती है? 6 होती है। और भाई एच की रैंक कितनी होती है? 8 होती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया, पहले ही ऑप्शन को चेक करेंगे भाई, एफ एस अनुपात एच और वी। एफ की रैंक होती है 6, एच की रैंक होती है 8। तो भाई कितना प्लस हुआ? आप कहोगे सर यहाँ पर तो प्लस का 2 हुआ। उसी प्रकार से भाई एस की रैंक होती है 19, वी की रैंक होती है 22। तो 19 में देखेंगे 22 करने के लिए हमें 3 प्लस करना पड़ेगा, 19 3 कितना हो जाएगा? 22। तो भाई यही लॉजिक आपका इसमें आ गया, किसमें? ऑप्शन नंबर ए में, एफ एस एच वी। तो ऑप्शन पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया है, बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का एकदम सही है और जो भी साथी ए ऑप्शन दे रहे हैं सभी का आंसर एकदम सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
यह भी क्वेश्चन 26 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। आंसर करके बताएंगे हमारे सभी भाई बहन, इसका जवाब बताएंगे। तो भाई DHKL रैंक, भाई सबसे पहले रैंक लिख लो भाई। रैंक यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रैंक आपको याद होगी तो आंसर उतनी ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई डी की रैंक 4, एच की 8, के की 11, एल की 12, सी की होती है 3, जी की 7 होती है, और जे की रैंक 10 होती है, के की 11 होती है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। रैंक तो लिख ली आप लोगों ने। अब भाई 4 से 3 की ओर जाएंगे, कितना हुआ, तो आप कहोगे सर माइनस का 1 हुआ है। तो भाई डी से जाएंगे सी की ओर, माइनस का 1 हुआ है। एच से जी की ओर, इसमें भी -1, 11 - 1 10, और 12 - 1 11। तो यानी कि इसमें लॉजिक क्या आएगा भाई, तो लॉजिक हो रहा है माइनस का 1। लॉजिक क्या है भाई, माइनस का 1 किया गया है। तो आप भी ऐसे ही एक इक्वेशन देखनी है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें माइनस का 1 किया गया हो। तो भाई देखो, एन की रैंक 14 होती है, आर की रैंक कितनी होती है, 18 होती है। तो भाई 14 से इसमें तो प्लस का 4 हुआ, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब भाई जेड में यदि हम माइनस का 1 कर देंगे तो भाई हमें बाई मिलेगा, ए तो मिलेगा नहीं, तो भाई बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखो भाई, एफ डी ई एफ, एफ की रैंक होती है 6, ई की रैंक होती है 5, तो 6 में से एक माइनस करेंगे 5 मिल जाएगा। एक्स की रैंक 24 होती है, और डब्ल्यू की रैंक 23, तो -1 करेंगे 23। बाई की रैंक 25 होती है, एक्स की 24, इसमें -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। आई की रैंक 9, एच की रैंक 8 होती है, तो 9 -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1, यानी कि 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा 32 का सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसमें क्या लॉजिक है भाई, माइनस का 1 किया गया है। बात समझ में आ गई भाई, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखिएगा, अब भाई इसमें क्या किया गया है भाई, लगाओ दिमाग जल्दी से और फास्ट आंसर करके कमेंट करके हमें आंसर का जवाब देंगे सभी लोग, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ से देखो भाई, जे की रैंक कितनी होती है, तो आप कहोगे सर कि जे की रैंक होती है 10, ठीक है। जे की रैंक 10 होती है, और आर की रैंक कितनी होती है, 18 होती है, और वी की रैंक कितनी होती है, 22 होती है, पी की रैंक कितनी होती है, 16 होती है। उसी प्रकार से आई की रैंक होती है 9, क्यू की रैंक कितनी होती है, 17 होती है, और यू की रैंक कितनी होती है, 21 होती है, और ओ की रैंक कितनी होती है, 15 होती है भाई। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से माइनस का 1 किया गया है। 10 में से -1 किया तो 9 मिलेगा, 9 पे आ गया आई। 18 - 1 17, 22 - 1 21, और 16 - 1 का 15। लॉजिक क्या आया, -1। इसमें भी क्या होगा भाई, -1 का लॉजिक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो -1 का किया गया हो। यहाँ से देखो भाई, क्यू की रैंक होती है 17, -1 करेंगे 16 पर आ गया पी। जे की रैंक कितनी होती है, 10 - 1 9, बी की 2 - 1 1, और 22 - 1 1 करेंगे तो 21, यानी कि पहला ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या हो रहा है, सभी में -1 किया गया है, तो यही लॉजिक है -1 का लॉजिक। बात समझ में आ गई भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, 33 का ए, और जो साथी हमारे ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका सभी का एकदम बेहतरीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें देखो भाई क्या हो रहा है, भाई हमेशा देखो भाई कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। तो भाई यहाँ पे डी जी के एक्स है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी रैंकों को लिख लो। डी जी कितना है दोस्तों, डी है, जी है, के और एक्स। तो डी की रैंक होती है 4, जी की रैंक 7, के की रैंक 11, एक्स की रैंक होती है 24। उसी प्रकार से एफ, आई, एम और जेड की रैंक लिख लो, 6, 9, 13 और 26। देखो कितना प्लस हो रहा है। तो आपको भी दिखा रहा होगा कि सीधा सीधा सर 4 में +2 किया 6 मिल गया, 7 2 9 प्लस का 2, 11 2 13 प्लस का 2, और 24 और 2 प्लस का 2 किया तो 26 मिल गया। तो लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक है प्लस का 2। तो उस ऑप्शन को ढूंढो जिसमें प्लस का 2 किया गया है। तो भाई पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी में हम 2 प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, सॉरी 4 मिलेगा। तो 4 पर क्या आएगा, डी आएगा, यहाँ पर ए आ रहा है गलत। एफ की रैंक 6 होती है, तो 6 2 8। वी की रैंक कितनी होती है, 22 होती है, तो 22 2 24 पे एक्स आ जाएगा, 11 2 13 पे एम आ जाएगा। जी की रैंक 7 होती है, 7 2 9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा एकदम सही है, एफ वी के जी एच एक्स एम आई। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें आपका सभी में प्लस का 2 किया गया है। बात समझ में आ गई, तो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं और बड़े ही सरल हैं, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, तो इसी क्रम में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। जिस भी दोस्त को हमारा क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप बाद में बैक करके देख सकते हो। ठीक है भाई, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़े ही आसान से क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सभी 2024 द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट एग्जाम में। RPDWI भाई, इनकी रैंकों को लिख लो भाई, RP और फिर कितना दिया गया है, डी दिया गया है। RPD, आर की रैंक होती है 18, पी की रैंक 16, डी की रैंक होती है 4। उसी प्रकार से WU और I, तो W की रैंक कितनी होती है, 23 होती है, U की 21 होती है, I की रैंक 9 होती है। तो अब यहाँ से देखो कितना प्लस हो रहा है, तो भाई आप कहेंगे सर 18 + 5 कर देंगे तो हमें भाई 23 मिल जाएगा, क्या +5 का लॉजिक है भाई, हो सकता है। 16 5 कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 5 + 4 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो भाई लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक आ गया भाई प्लस का 5 किया गया है। क्या किया गया है, प्लस का 5। तो भाई एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें प्लस का 5 किया गया हो। तो भाई यहाँ से करेंगे भाई, पहला ऑप्शन चेक करो भाई, एल की रैंक कितनी होती है, 12 होती है। 12 5 17 पर यहाँ पर क्यू आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। बी की रैंक 2 होती है, तो 2 5 7 यानी कि ओ के स्थान पर जी आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। एक्स की रैंक 24 होती है, 24 में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो 29 29 यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 29 का मतलब सी यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर यू आ रहा, तो ये भी गलत। एक्स की रैंक कितनी होती है भाई, 24 होती है। सी की रैंक कितनी होती है, 3 होती है। तो 24 में यदि हम 5 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 29, और 29 का मतलब क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि भाई 26 26 के बाद फिर लेटर तो 26 होते हैं, 26 के बाद 27 आएगा, 27 यानी कि ए, 28 बी, 29 का सी। उसी प्रकार से एक्स की बाई की रैंक होती है 25, 25 5 यानी कि 30, 30 का मतलब हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 5, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलें दोस्तों, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में भाई बताना है एक्स के एन एस बराबर ये दिया गया है, तो आपको यही ऑप्शन देखना है। तो ये भी 21 फरवरी 2024 की शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो देखो आप यहाँ से देखो भाई, डब्लू के बाद आ गया एक्स, जे के, एम, एन, आर, एस, क्या हो रहा है भाई, यहाँ से हो रहा है माइनस का 1। भाई माइनस का 1 किया गया है, यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो -1 हो रहा है, और राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो +1 हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से भाई -1 करते चले जाओ भाई। ठीक है भाई, अब भाई -1 करेंगे तो भाई ई की रैंक होती है 5, तो यहाँ से आया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। बात समझ में आई, तो यहाँ पर भाई पहला ऑप्शन चेक करो भाई, ई की रैंक 5, ए की 1 है, डी की 4 है, टी की 20 है। उसी प्रकार से डी की रैंक कितनी है, 4 है, जेड की रैंक 26 है, सी की 3 है, और एस की रैंक 19 है। तो 5 -1 किया 4, 1 यानी कि -1 कर देंगे तो भाई जेड यानी 26 मिल जाएगा, 20, और यहाँ पे भाई कितना है 4, 4 -1 कर देंगे तो भाई 3 मिल जाएगा, और 20 माइनस का 1 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो भाई पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया -1। तो लॉजिक क्या हो गया भाई, -1 का लॉजिक। बात समझ में आ गई, तो 36 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अब 37 में भाई यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न घुमाया है इन्होंने। अब इसमें आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बताया है कि एच एक्स पी का जो संबंध सी एस के से है, तो आंट का संबंध किससे हो जाएगा भाई, बताएंगे तो आंट का संबंध किससे हो जाएगा। तो सबसे पहले एच एक्स पी और सी एस के को संबंध निरूपित करेंगे भाई। तो भाई सबसे पहले भाई एच की रैंक लिख लो, एक्स की रैंक लिख लो और पी की। इसके बाद भाई सी है, एस है और के है। तो एच की रैंक होती है 8, एक्स की रैंक होती है 24, पी की रैंक होती है 16, सी की रैंक 3 होती है, एस की रैंक 19 और के की रैंक 11 है। तो 8 से माइनस का 5 करेंगे तो 3 मिलेगा, 24 माइनस का 5 करेंगे तो 19 मिल जाएगा, 16 माइनस का 5 कर देंगे तो 11, यानी कि लॉजिक आ रहा है -5। और यही लॉजिक आपको आंट में कर देना है। तो सबसे पहले इनकी रैंक को लिखिएगा, ए की रैंक 1 होती है, एन की रैंक 14, टी की रैंक 20। क्या करना है भाई, -5 कर देना है सभी में, -5 कर दो भाई। तो टी में -5 करेंगे तो भाई कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर इसमें यदि मैं -5 कर दूंगा तो 15 15 यानी कि कितना आएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा। 14 -5 कर देंगे 9 आ जाएगा, तो 9 पे क्या आएगा भाई, आई आएगा।
1 में -5 कर देंगे तो यानी कि सीधे 22 पे चले जाएंगे। तो v की रैंक कितनी होती है, 22 होती है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यदि -5 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो 22 पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा, VIO। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, VIO। बात समझ में आ गई भाई, कितना करना है, -5 कर देना है। आगे चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए भाई, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए भाई। यहाँ से देखो भाई, ए से ए जैसा है वैसा ही लिखा है, तो एन जैसा है वैसा ही एन आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई, इतना तो कर सकते हो आप। ए जैसा है वैसा ही, एन जैसा है वैसा ही लिख दो। उसके बाद ई और सी को देखो, ई और सी को देखो आप। ई की रैंक होती है 5, सी की रैंक कितनी होती है 3, तो कितना हुआ, -2 हुआ है। तो उसी प्रकार से आर की रैंक कितनी होती है, 18 होती है। 18 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 पर क्या आ जाएगा, पी। यानी कि भाई इसमें क्या करना है, -2 कर देना है। तो -2 इसमें हुआ है। आई जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो, वी जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। तो क्या आ जाएगा, NPV। बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, NPV। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया होगा। तो 38 का जो भी लोग डी आंसर दे रहे हैं सभी का आंसर एकदम सही है, NPV। बात समझ में आ गई। फर्स्ट लेटर जैसा है वैसा ही लिखना है, सेकंड लेटर में 2 प्लस कर -2 करना है, थर्ड लेटर जैसा है वैसा ही लिख देना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए भाई। 39 क्वेश्चन, ये भी आपका 2024, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी आपके 2024 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई। अब KBZ को देखो भाई, KBZ तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रैंक। तो के की रैंक होती है 11, बी की रैंक होती है 2, जेड की रैंक कितनी होती है 26। तो यहाँ पे आ गया के, बी और जेड। इसको क्या लिखा गया है भाई, इसको लिखा जाता है एच, वाई और डब्लू। एच की रैंक 8, वाई की रैंक 25 और डब्लू की रैंक कितनी होती है 23 होती है। तो 11 से देखेंगे 8 की ओर, कितना हुआ, -3 हुआ है। 2 में कितना हुआ है, तो भाई 2 में यदि मैं -3 कर दूंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 यानी कि 22 आ जाएगा। 26 -3 कर देंगे तो 23 यानी कि 23 पे डब्लू आ जाएगा। तो लॉजिक क्या हुआ है भाई, लॉजिक हो रहा है सभी में क्या किया गया है, -3 किया गया है। तो VIF यानी कि इसमें भी क्या कर देना है, इनकी रैंकों में 3 माइनस का कर दो भाई। V की रैंक कितनी होती है 22, I की 9, F की रैंक 6 होती है। कितना करना है, -3। तो भाई -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 19। और 19 पर क्या आ जाएगा भाई, S आ जाएगा। 9 में से -3 कर देंगे तो भाई 6 आ जाएगा। 6 पे क्या आएगा भाई, F आ जाएगा। 6 में से -3 कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 पे क्या आएगा, सी आता है। तो SFC कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है SFC। यानी लॉजिक क्या है भाई, -3 किया गया है सभी में। बात समझ में आ गई। तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है भाई, देखो और तुरंत आंसर दो, तुरंत आंसर दो भाई। यहाँ से देखो भाई, LMHIBCRS क्या हो रहा है भाई, -1, माइनस का 1 हो रहा है। तो यहाँ से भाई, यहाँ से देखो भाई, जे में -1 कर देंगे तो क्या आएगा भाई, आप कहोगे सर HIJ, यानी कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, I आएगा, इसके बाद J, फिर यहाँ पर Q आएगा तो Q के बाद R, U आएगा, U के बाद क्या आएगा V, यहाँ पे फिर O आएगा, O के बाद क्या आएगा P। तो क्या होगा, IQUO। ऑप्शन नंबर सी भाई, क्या करना है, -1। लॉजिक क्या है भाई, -1, -1 कर दो भाई सभी में, यही आपका लॉजिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन भाई 1 सेकंड का है, तुरंत हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भाई ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखो तुरंत आंसर दो भाई। 41 क्वेश्चन को देखो भाई, यहाँ से देखा आपने EFWXXYHI, भाई लॉजिक क्या आया, तो आप कहोगे सर लॉजिक सेम है, इसमें भी -1 किया गया है। लॉजिक क्या है भाई, -1, तो इसमें भी -1 कर दो भाई। जी में -7 में -1 करेंगे भाई, रैंक लिख लो वैसे, 7, 12, 14, 2, -1 करेंगे 6, -1 करेंगे 11, -1 करेंगे 13, -1 करेंगे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ, एफ के एम और ए। तो भाई देखो एफ के एम ए कहाँ पर है, एफ के एम ए ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एफ के एम ए 41 का सी ऑप्शन जो भी दे रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब भाई 42 में तो भी ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया था। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे क्वेश्चन को प्लस माइनस देखो भाई, ए से जाएंगे सी की ओर, कितना हुआ प्लस का 2 हुआ है, ई से 5 में 2 ऐड कर दे देंगे प्लस का 2 यानी कि 7 हुआ है। उसी प्रकार आई की रैंक 9 प्लस 2 कर देंगे 11 पर किया गया। भाई इसी प्रकार से इसमें भी क्या कर देना है, प्लस का 2 कर देना है, तो एन में प्लस 2 करेंगे तो 16 यानी कि पी आ जाएगा। आर में प्लस का 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, आर की रैंक 18 2 यानी 20 पे टी आ जाएगा। वी की रैंक कितनी होती है 22 होती है, प्लस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 यानी 24 पर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो क्या होगा भाई पी टी एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पी टी एक्स। बात समझ में आ गई भी तो थम्स अप कर देना आप सभी, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा पी टी एक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अब भाई 43 में टी का संबंध इससे है, सिन का संबंध इससे है, तो रियो का संबंध किससे है ये आपसे पूछा है। तो भाई किसी एक का संबंध देख लो भाई, टी ई ए को देखो भाई, यहाँ पे लिखेंगे टी, यहाँ पे लिखना है ई और ए, इनकी रैंक को लिखिएगा 20 5 1। अब इसको लिख दो भाई जेड बी डी एफ एस यू, रैंक को लिखेंगे जेड की रैंक 26, बी की 2, डी की 4, एफ की 6, एस की 19 और यू की 21। अब यहाँ से देखो क्या लॉजिक है भाई, लॉजिक बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही शानदार लॉजिक है, जिसे देखते ही आप चौंक जाओगे भाई। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पता भी होगा क्या लॉजिक है। भाई यहाँ से देखो जो सबसे पास की संख्या है, यहाँ पर भाई क्या लिखा हुआ है 20 है। अब 20 को देखो भाई सबसे पीछे जाओ, यहाँ पे 20 में क्या किया है इन्होंने, एक +1 किया है एक -1, तो 20 में -1 किया तो एक बार -1 किया, फिर एक बार इन्होंने प्लस का 1 किया है। 20 में -1 किया तो एस यानी कि 19 मिला, +1 किया तो 21 यानी कि यू मिल गया। अब उसी प्रकार से इसमें आपको देखना है, एक बार में क्या कर रहा है, एक बार -1 करना है फिर एक बार +1 करना है। लॉजिक समझिएगा, -1 +1 -1 +1, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो ई में भाई 5 में -1 किया तो 4 यानी कि डी, +1 किया तो 6 यानी कि एफ। उसी प्रकार से ए को देखो भाई कहाँ किस में देखना है, जेड और बी में, एक बार -1 और एक बार +1 कर दो, तो ई ए में -1 किया तो यानी कि जेड आ जाएगा, +1 कर देंगे तो एक के बाद बी आ जाएगा, तो क्या आ गया बी। अब यही आपको लॉजिक लगाना है रियो में, आर आई ओ, यही लॉजिक आपको लगाना है, -1 +1, आर की रैंक लिख लो 18, आई की रैंक 9, ओ की रैंक 15। एक बार -1 कर दो, दूसरी बार +1 कर दो, तो आर में जाओ भाई -1 करो, सबसे पहले -1 करना है फिर आपको +1 करना है, ठीक है भाई। तो आर में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 17 आएगा, 17 के बाद क्या आ जाएगा आपका भाई 18 में +1 कर देंगे 19 आ जाएगा, तो 17 पर आ जाएगा क्यू और 19 पे आ जाएगा एस, यानी कि क्यू एस देखो सबसे लास्ट में कहाँ पर है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू एस है, तो पहला ही ऑप्शन में हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ऑप्शंस को कोई भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है क्यू एस जिसमें लिया गया है। चाहो तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना तो क्यू एस मिल गया तो इससे क्या है आपका आंसर आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार आप पूरा भी चेक कर लो। इसी प्रकार भाई आई को देखो -1 करना है तो भाई 8 आ जाएगा, +1 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा एच, 10 पे आ जाएगा जे, तो भाई एच और जे मिल गया। उसी प्रकार से 15 में -1 कर देंगे तो 14, +1 कर देंगे 16, 14 पर क्या आ जाएगा, 14 पर आ जाएगा एन और 16 पर आ जाएगा पी, तो भाई एन पी एच जे क्यू एस ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन कैसा है, एकदम राइट हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फैमिली को ये लिखा जाता है, गैदर को ये लिखा जाता है, तो डिनर को क्या लिखा जाएगा भाई, हमसे क्या पूछा है भाई डिनर को क्या लिखा जाएगा। ये भी आपका मार्च 2024 में 1 मार्च को एग्जाम में आया था क्वेश्चन। भाई आंसर करो जल्दी से फटाफट, क्या आंसर इसका रहने वाला है। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है, चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। तो भाई यहाँ से देखो फैमिली, फैमिली को क्या लिखा है भाई EBLJKZ, तो भाई इसका लॉजिक देखो भाई, सबसे पहले इनकी रैंक को लिखो भाई, फैमिली की रैंक को लिखेंगे FAMILY, रैंक लिखेंगे 6 1 13 और यहाँ पे 9, L की रैंक 12, बाई की रैंक
25 क्या लिखा गया है, ई लिखा गया है, बी, एल, जे, के और जेड। ई की रैंक 5, बी की 2, एल की 12, जे की 10, के की 11 और जेड की रैंक कितनी हो जाएगी 26। यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को? आगे देखिएगा, यहाँ से देखो एफ से ई की ओर 6 से -1 किया तो 5 मिला, ए से जाएंगे बी की ओर यानी कि प्लस का 1, एम से जाएंगे एल की ओर यानी कि माइनस का 1, आई से जाएंगे जे की ओर यानी कि प्लस का 1, एल से जाएंगे के की ओर यानी कि माइनस का 1 और वाई से जाएंगे जेड की ओर यानी कि प्लस का 1। लॉजिक क्या है भाई, -1 +1 -1 +1 -1 +1। लॉजिक समझ में आ गया? अब यही लॉजिक आपको डिनर में कर देना है, एक बार -1 कर देना है, फिर आपको +1 करना है, -1 +1 -1 +1, यही सीरीज में लेके चलना है। डी की रैंक कितनी होती है भाई, 4 होती है, तो रैंक लिख लो 4। डी की रैंक कितनी होती है 4, आई की रैंक कितनी हो जाएगी 9 और एन की रैंक कितनी हो जाएगी 14 और ई की रैंक कितनी हो जाएगी 5 और आर की रैंक कितनी हो जाएगी 18। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। अब भाई क्या करना है, एक बार -1 एक बार +1। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, -1 कर दो +1 कर दो, -1 +1 -1 +1 करते जाओ, आंसर आ जाएगा। 4 में से एक माइनस किया तो भी क्या आ जाएगा 3 पे आ जाएगा सी। 9 1 10 कर देंगे तो 10 पे क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। एन में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा एम आ जाएगा, एम यानी कि 13 पर एम आ जाएगा। 14 में इसमें भी एम आ जाएगा, +1 करना है ना, हाँ तो इसमें +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ओ आ जाएगा। ई में 5 में -1 कर देंगे 4 यानी कि डी आ जाएगा। 18 में +1 कर देंगे 19 यानी कि एस आ जाएगा। तो CJMODS, CJMODS ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, CJMODS। आंसर आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉजिक समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कह रहा है कि परेट को ये लिखा जाता है, सिस्टम को ये लिखा जाता है, तो फिजिक को क्या लिखा जाएगा भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो भाई, परेट को देखो आप लोग यहाँ से, तो जो लेटर्स परेट में हैं वही लेटर्स आपको आगे भी दिए गए हैं। क्या वही लेटर आपको दिए गए हैं, तो PIE है, R है, A है, T है, E है, मतलब सारे लेटर्स सेम है, सिस्टम में भी सारे लेटर्स हैं, बस इनको क्या किया है उलट पुलट कर दिया गया है। आपको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है, ठीक है। ये SSC GD 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था भाई। अब यहाँ से देखो एक क्रम देखो क्या चल रहा है। तो भाई सबसे पहले इनको लिखेंगे, क्या लिखा है, P लिखा है, I है, R है, A है, T है और E है। इसको क्या लिखा गया है, देखो इसको लिखा गया है PEITRA। अब ये देखिए सारे लेटर्स जो ऊपर लेटर्स हैं वही आपके सारे लेटर्स आपको नीचे दिए गए हैं। अब इनमें आपको ये देखना है ये किस क्रम में दिए गए हैं, ठीक है भाई। P जैसा है वैसा ही लिख दिया इन्होंने, P जहाँ है यानी P का पहला स्थान है तो वहीं पर रख दिया है P को। E को उठा के भाई सबसे पीछे ले गए, E को उठा के सबसे पीछे ले गए, I को उठा के तीसरे नंबर पे कर दिया, R को उठा के यहाँ पे कर दिया, A को उठा के सबसे पीछे कर दिया और T को उठा के सबसे बीच में कर दिया। तो जिस प्रकार से इन्होंने एक अक्षर को उठा के दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया है, वैसे ही आपको इस वाले लेटर्स यानी फिजिक को भी उठा के आपको उसी लेटर्स में व्यवस्थित कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखना है अभी फिजिक, तो ठीक है भाई। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको फिजिक लिख देना है। तो यहाँ पे जब आप फिजिक लिखेंगे, लिखिएगा फिजिक, तो P, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका PHYSIQU और E। अब जिस प्रकार से इन्होंने उठाया है पहला लेटर जैसा है वैसा ही लिख दो, तो यहाँ पे भाई क्या आ जाएगा P आ जाएगा। इसके बाद भाई जो आपका इसका ई है, ई वाला सबसे लास्ट का लेटर है, इसको उठा के कहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे उठा के ई लिख दो। इसके बाद भाई इन्होंने आई को उठा के तीसरे स्थान पर, तो एच को उठा के तीसरे स्थान पर लिख दो भाई, एच आ जाएगा यहाँ पर PEH। तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन है A और B में से PEH जो आप कहो, तो यानी कि पहला भी गलत हो गया दूसरा भी गलत हो गया। दो ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पर दिए गए, तो PEH देखो जहाँ से स्टार्टिंग है तो यहाँ से भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में है PES। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा भाई, तो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ से देखो PEH यहाँ से स्टार्ट हुआ
और PEH आपका यहाँ से भी स्टार्ट हुआ। हालांकि आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब R को उठा के इन्होंने कहाँ रखा भी, तीसरे स्थान पर, और T को उठा के इन्होंने दूसरे स्थान पर। तो भाई पीछे से लेटर उठाओ, भाई पीछे लेटर कौन सा, U है, U को उठा के यहाँ पे लिख देना है, U आ जाएगा। उसी प्रकार से भाई क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, Y को उठा के भाई कहाँ पर ले जाना है, तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। अब क्या करना है भाई, S को उठाना है यहाँ से सबसे लास्ट में ले जाएंगे, और यहाँ से Q आपका जैसा है वैसा ही लिख देंगे। इस प्रकार का क्रम बनेगा, और I उठा के सबसे पीछे लिख देंगे। इस प्रकार से किया गया। जो आकृति इसमें लकड़ियों वाली जो बन रही है ना बीच में, यही फिगर आपका इसमें भी बन रहा है। तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हो जाएगा PEHUYQSI। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 46, PIG को ये लिखा जाता है, किन को ये लिखा जाता है, तो LED को क्या लिखा जाएगा भाई। देखिएगा PIG, P की रैंक कितनी होती है, तो आप कहोगे सर कि P की रैंक जो होती है वो होती है 16, P की रैंक 16 होती है, और I की रैंक कितनी होती है, 9 होती है, और G की रैंक कितनी होती है, 7 होती है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है OQHJF और H। रैंक लिख लेंगे 15, 17, 8, 10, 6, 8। किस प्रकार से लिखा गया है, देखो 16 में माइनस का 1 किया 15, और इसी में प्लस का 1 कर दिया तो कितना मिल गया 17। 9 में -1 + 1 8, 10। जी में माइनस का 1 + 1। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी करवाया, एक बार -1 करना, एक बार +1 करना है। तो उसी प्रकार से भाई LED को लिख लो भाई, LED, L की रैंक 12, E की 5, D की 4। एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1। तो -1 करेंगे तो भाई कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और एक बार +1 कर देंगे तो 13। उसी प्रकार से 5 में -1 करेंगे 4, +1 कर देंगे 6। 4 में -1 कर देंगे 3, +1 कर देंगे 5। बस रैंक को लिख लो, 11 पे आ जाएगा K, 13 पर आ जाएगा M, 4 पे D, 6 पे F, 3 पे C और 5 पे E। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, KMDFCE, KMDFCE, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। और जिसने भी C ऑप्शन दिया है ना, KMDFCE, उनका आंसर एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आएगी। लॉजिक क्या है, -1 +1 -1 +1, एक लेटर को -1 कर देना है, उसका तुरंत +1 लिख देना है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अब यहाँ से एक हमारा नया पैटर्न स्टार्ट होता है, जो कि आपको यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 66 तक। ठीक है भाई, अब हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होगा वहाँ तक एक ही पैटर्न चलेगा। 47 से लेकर 66 तक उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवा अक्षर समूह उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा भी आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और यहाँ पे नर्वस का ही आपसे पूछा भी है। ठीक है भाई, आंसर करो, लगाओ दिमाग और तुरंत देखो। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से आपने देखा पहली आपको लॉजिक यदि मिल गया तो आप तुरंत आंसर बता दोगे। देखो P के बाद क्या आ गया, Q आ गया, E के बाद क्या आ गया, F, N, O, A, B, L, M, T, U, Y, Z। +1 किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, +1। तो भाई नर्वस का पूछा है ना, तो नर्वस में क्या कर देना है, प्लस का 1 कर दो सभी में। N का +1 करेंगे O, E के बाद +1 करेंगे F, R के बाद क्या आ जाएगा S, V के बाद W, O के बाद P, U के बाद V, S के बाद T। तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन है, OFSWPVT, कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C ही है, मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो C वाला आपको टिक कर देना है। ठीक है भाई, C वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई, क्या करना है, प्लस का 1 करना था। बात समझ में आ गई। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। ये भाई आपके 2023 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है। 24 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी जीडी ने इस चैप्टर से, यानी कि हर एक चैप्टर वाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। सादृश्यता एनालॉजी से जो भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन बने थे 2024 में, वो हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ से 2023 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, अब 48 को देखो, योर को ये लिखा गया है, टॉन को ये लिखा जाता है, तो बैंक को क्या लिखा जाता है। कोई भी एक आपको सीरीज उठा लो, चाहे योर की उठा लो, चाहे टॉन की उठा लो। ठीक है भाई, यहाँ से मैं टॉन को उठा लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी सीरीज उठा लो। अब भाई टी की रैंक कितनी होती है भाई, 20 होती है।
ओ की रैंक 15 होती है, एन की रैंक 14 होती है, ई की रैंक 5 होती है, एस की रैंक 19, पी की रैंक 16, एल की रैंक 12, डब्ल्यू की रैंक 23। तो भाई 20 से -1 किया 19, 15 में +1 किया 16, 14 में माइनस का 1 किया 12, 14 में एक में माइनस का 1 किया प्लस किया 2, और यहाँ पर 5 में भाई प्लस का कितना करना है, प्लस का 1 कर दिया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। 1 मिनट, यहाँ से एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से चेक करता हूँ। अब इसकी रैंक को लिखो भाई, ठीक है। टी की रैंक कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ओ की रैंक 15, एन की रैंक 14, ई की रैंक कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पे आ गया टी, ओ, एन और ई। इसको क्या लिखा गया भाई, एस लिखा गया है, पी लिखा गया है, एल लिखा गया है, डब्ल्यू। एस की रैंक 19, पी की रैंक 16, एल की रैंक 12, डब्ल्यू की रैंक कितनी होती है, 23। अब यहाँ से देखो 20 से देखेंगे भाई किसको, 19 को देखेंगे भाई, कितना हुआ है इसमें, देखो माइनस का 1 किया है, 15 1 16 प्लस का 1 कर दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो भाई क्या किया है इन्होंने भाई, एन की रैंक कितनी होती है, 14 होती है ना। यहाँ से 14 से भाई कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितना हुआ है, तो भाई 14 माइनस का 1 किया है ना, तो माइनस कितना कर देंगे, 13, यानी कि माइनस का 2 किया गया है, कितना हुआ है, माइनस का 2। उसी प्रकार से 5 में क्या करना है भाई, यदि इसमें यहाँ से देखो भाई एन और एल का अपोजिट कितना होता है, ओ होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या किया गया है, अपोजिट किया गया है, ठीक है भाई, विपरीत वर्ड लिख दिया है इसका, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भाई क्या आएगा, यहाँ पर इसको अपोजिट लिख देना है। अब उसी प्रकार से क्या करना है आपको बैंक को, तो एल का अपोजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 लेटर में क्या करना है, -1 +1 -1 +1 कर देना है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करना है, बैंक वाले में आपको 2 लेटर्स का अपोजिट करना है, और 2 लेटर्स में एक में -1 +1 कर देना है। उसी प्रकार से योर और एक्स पी ई जी को देखो भाई, योर और एक्स पी ई जी को देख लो, ठीक है भाई। इस बात पहले भी लेटर्स को आप चेक कर सकते हो। तो पहला लेटर्स क्या है भाई, योर है, वाई ओ यू आर। वाई की रैंक कितनी होती है, 25। ध्यान से समझना, नहीं तो ये आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक अलग है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। यू की रैंक 21, आर की रैंक 18 है। इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया है एक्स पी ई और जे। एक्स की रैंक होती है 24, पी की रैंक होती है 16, ई की रैंक 5, जे की रैंक होती है 10। अब समझिएगा फिर से एक बार, 25 में माइनस का 1 करना है, कितना मिलेगा, 24। 15 में प्लस का 1 किया तो भाई कितना मिलेगा, 16। 21 में कितना प्लस कर देंगे भाई, तो 21 में यदि मैं प्लस का 1 कर दूंगा, माइनस का 1 करना है ना अब की बार, हाँ अब की बार कितना करना है, माइनस का 1 करना है, तो माइनस का 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा भाई। तो आप कहोगे सर यहाँ से यदि मैं माइनस का 1 कर दूंगा तो भाई यहाँ पे हमें मिल जाएगा टी, और टी का अपोजिट जी होता है, तो यहाँ पर -1 कर देंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि मैं प्लस का 1 कर दूंगा तो यू में कितना हो जाएगा, 22। तो 22 पर क्या आएगा भाई, वी आएगा, और इस वी का अपोजिट दिया गया है ई। बाद में भाई 2 लेटर कैसे भी अपोजिट दिए गए, ठीक है। उसी प्रकार से आर में क्या कर देना है, माइनस का 1 कर देना है। आर में क्या कर देना है, माइनस का 1 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, तो आर में 18 में माइनस का 1 कर देंगे 17, 17 पर क्या आएगा भाई, क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 किया तो क्यू आ गया ना। अब भाई क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो भाई क्यू का अपोजिट जे लिख दिया है इन्होंने, क्यू का अपोजिट क्या कर दिया है, जे लिख दिया है। उसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको करना क्या है, बैंक को लिख लेना है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपने लिखा भाई बैंक, जब आप इसको समझोगे आ जाएगा अच्छे से समझ में। तो बी की रैंक 2 है, ए की रैंक 1 है, एन की रैंक 14 है, के की रैंक 11 है। तो इसमें क्या करना है अभी, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, तो सबसे पहले आपको इसमें करना है प्लस का क्या कर देना है, माइनस का 1 करना है सबसे पहले। तो बी में माइनस का 1 किया तो भी कितना मिलेगा, ए मिल जाएगा। उसी प्रकार से ए में आप क्या करना है, प्लस का 1 कर देंगे, तो ए में प्लस का 1 कर देंगे तो बी, यानी हमें बी मिल जाएगा। अब एन में क्या करना है, अभी +1 करना है, तो एन पे +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, यानी कि 15। 15 पर क्या आएगा भाई, ओ आ जाएगा, और ओ का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर भाई कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्योंकि ओ का अपोजिट क्या होता है। तो यहाँ से ओ का अपोजिट जो होता है वो होता है एल। ओ का अपोजिट पूछा है ना, तो ओ का अपोजिट हो जाएगा एल।
अब के की रैंक कितनी होती है, इसमें कर देना माइनस का 1, तो माइनस 1 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 पे क्या आता है जे, और जे का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ए बी एल क्यू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, पहला लेटर में क्या करना है, -1 +1 +1, इसी के नीचे लिख लो अपोजिट, अपोजिट, फिर -1 अपोजिट। ये क्रम चल रहा है दोस्तों, बात समझ में आ गई। -1 +1 +1 अपोजिट, -1 अपोजिट, ये लॉजिक है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बताएंगे सभी साथी क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। जिन्होंने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ताकि भाई आपके द्वारा एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाने के लिए। ठीक है भाई, तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार, और अपने दोस्तों के साथ में यदि शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और वीडियो क्लास में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अब भाई UCFEX, इसका लॉजिक देखो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो यू सी और ई को क्या लिखा गया है, इसको लिखा जाता है FEX। रैंक लिख लो, इनकी रैंक क्या है भाई, यू की रैंक होती है 21, सी की रैंक 3 होती है, ई की रैंक 5, एफ की 6, ई की 5, एक्स की 24। तो देखो कितना प्लस होगा, तो ई से एफ को देखेंगे प्लस का 1, 3 प्लस का 2 यानी कि 5, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 यानी कि प्लस का 3, +1 +2 +3। उसी प्रकार से एच के आर का पूछा है, तो यहाँ पे लिखना है भाई एच के आर। एच की रैंक कितनी होती है 8, के की रैंक 11, आर की रैंक 18। क्या कर देना है, इसमें कर देना है आपको प्लस का 1 कर देंगे तो 18 1 19 पे एस आ जाएगा, प्लस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 11 2 13 पे एम आ जाएगा। 8 में भाई कितना कर देना है, प्लस का 3 कर देना है तो कितना आ जाएगा 8 3 हो जाएगा 11, 11 पे क्या आ जाएगा के। तो भाई एस एम के ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एक ही ऑप्शन है SMK। बात समझ में आ गई। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। रूट को ये लिखा जाता है, स्टेम को ये लिखा जाता है, तो लीफ को क्या लिखा जाएगा भाई। तो पूछा है लीफ को क्या लिखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था जिसमें करना है क्रॉस मेथड। अब भाई रूट को देखो भाई, रूट को क्या लिखा गया ROOT। ठीक है भाई, इसको लिखा जाता है QT और V। यहाँ पे रैंक लिख लो भाई, रैंक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई इसमें आपको सारे लेटर्स उसमें दिए गए हैं। अब भाई यहाँ से देखो भाई, इसमें क्या करना है भाई, यहाँ से देखो भाई, ओ में क्या कर दिया, इसमें देखो प्लस का 2 कर दिया है OPQ। ठीक है भाई, देखते जाइएगा, प्लस का 2 कर दिया, यहाँ से भी क्या कर दिया प्लस का 2, प्लस का 2 किया, यहाँ पे भी प्लस का 2 किया है। आर में क्या कर दिया है, आर से देखो भाई वी की ओर, टी से देखो वी की ओर, यहाँ से क्या कर दिया, टी की रैंक होती है 20, वी की रैंक 2 यानी प्लस का 2 किया है। और आर से टी को देखो भाई, यहाँ से आर से टी को देखेंगे RST यानी कि प्लस का 2। भाई लॉजिक हो रहा है प्लस का 2, क्रॉस मेथड है। उसी प्रकार से लीफ को लिख लो, यहाँ पे लीफ LEAF। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसको यहाँ से इसको इसी प्रकार से तो किया था, ये वाली जो रेखाएं खींची हैं मैंने। तो ई में क्या करना है 2 प्लस कर दो, तो ई में +2 कर दो, ए में 2 प्लस कर दो, तो 5 इसमें हो जाएगा, 5 2 7 पे आ जाएगा जी, और 2 2 4 2 1 कितना हो जाएगा 3 यानी कि सी आ जाएगा। अब भाई क्या करना है, अब लिख लो एल को, यहाँ पे एल में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 पर आ जाएगा एन। एफ में भाई कितना कर देना है, प्लस का 2 कर देना है, तो यहाँ पर एफ की रैंक होती है 6, और 6 में 2 प्लस कर देंगे 8 आ जाएगा, और 8 पे कितना आ जाएगा एच आ जाएगा। 8 पे भाई कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 पे आ जाएगा एच, 8 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा GCNH। GCNH ऑप्शन नंबर सी, GCNH हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर एकदम सही है। जो भी साथी हमारे 50 का सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर भाई एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से हो जाएगा, GCNH। आगे चले भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, जैसे जैसे उन्होंने क्रॉस किया है वैसे ही आपको क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 51। 51 देखो भाई क्या हो जाएगा, 51 ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था भाई। कह रहा है कि PAE रैंक लिख लिया करो सबसे पहले। पी की रैंक होती है 16, ए की रैंक 1, ई की रैंक 5। इसको क्या लिखा गया है भाई, इसको लिखा जाता है HC और Q। एच की रैंक 8 होती है, सी की रैंक 3 होती है, क्यू की रैंक 17 होती है।
अब यहाँ से देखो आप, अब यहाँ से आपने देखा कि भाई पी में क्या कर दिया है इन्होंने, पी से देखो क्यू की ओर कितना हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। ए से जाएंगे सी की ओर कितना हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। ई से जाइए एच की ओर 5 यानी कि प्लस का 3 कितना हुआ है, 8 हुआ है। बात समझ में आ गई? तो यही लॉजिक आपको इसमें भी लगा देना है, यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। किसमें? एफ डी एन। तो यहाँ पे लिख लो भाई एफ डी एन। इसमें क्या करना है भाई, इसमें कर देना है प्लस का 3, डी में कितना कर देना है, प्लस का 2, एफ में कितना कर देना है अभी, प्लस का 1। तो भाई कर दीजिएगा, एफ में प्लस का 1 करेंगे तो ई एफ जी, डी ई एफ और एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू। तो क्यू एफ जी ऑप्शन नंबर सी, क्यू एफ जी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 52 53 आपको बताना है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई, सभी लोग आंसर देंगे भाई, ठीक है। चलिएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। डी एस जी को ये लिखा जाता है, एन एस टी को क्यू क्यू एम लिखा जाता है, तो ई एच के को क्या लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है भाई, चारों ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो भाई डी जी एस, तो भाई सबसे पहले एक का लॉजिक निकालो भाई। यहाँ पे लिखा है डी जी एस, डी जी एस लिखा है ना। अब डी जी एस को क्या लिखा गया भाई, पी लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ से देखो इसको क्या लिखा गया है, पी ई और सी। रैंक तो पता होगी, 4 7 19 16 5 3। कितना प्लस कितना माइनस किया देखो, कितना प्लस कितना माइनस किया ये आपको देखना है। तो भाई 4 से देखेंगे भाई, यहाँ से देखो सबसे पहले 19 में कितना हुआ है, माइनस का 3 किया तो कितना हो गया, 16। 7 में माइनस का 2 किया तो कितना मिल गया, 5। 4 में भाई माइनस का 1 किया तो कितना मिल गया, 3। यानी कि -3 -2 -1, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमें किसका निकालना है, ई एच के का निकालना है। किसका, ई एच के। तो यहाँ पे लिखो ई एच के। सबसे पहले क्या करना है, माइनस का 3, के की रैंक कितनी होती है, 11। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो 8 पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है भाई। एच में कितना करना है, माइनस का 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 6 पे आ जाएगा एफ। ई की रैंक होती है 5, माइनस का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी 4 पे आ जाएगा डी। एच एफ डी, एच एफ डी देखो कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा एच एफ डी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, एच एफ डी। तो क्या हो जाएगा, 52 का ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे चलिए भाई, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा, यहाँ से हमने कर दिया इरेज इसको। अब यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। अब भाई क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। इसमें क्या है, डाउन को ये लिखा जाता है भाई, डाउन को क्या लिखा गया भाई, डी ओ डब्ल्यू एन। डाउन को क्या लिखा गया है, वी के सी एल लिखा गया है, ठीक है भाई, वी के सी एल लिखा गया है। इसमें देखो भाई डी की रैंक कितनी होती है भाई, 4 होती है, ओ की रैंक 15 होती है। आप यहाँ से ये देखिएगा, यदि यहाँ से डी ओ डब्ल्यू एन को वी के सी एल कैसा लिखे भाई, डी का अपोजिट तो वी नहीं होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ठीक है भाई, ये भी आपको पता है। यहाँ से भाई क्या करना है भाई, सबसे पहले इनके अपोजिट निकालो भाई। डी का अपोजिट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। ओ का अपोजिट कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। डब्ल्यू का अपोजिट कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। एन का अपोजिट कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इस डब्ल्यू एल डी एम में क्या करना है, सभी में माइनस का 1 कर दो। इसमें -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। जब इसमें -1 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी के सी एल मिल जाएगा। डब्ल्यू में -1 करेंगे तो वी मिलेगा, एल में -1 करेंगे के मिल जाएगा, डी में -1 करेंगे तो सी मिल जाएगा, एम में -1 करेंगे तो एल मिल जाएगा। लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक है आपका, एक बार क्या करना है भाई, अपोजिट वर्ड -1, अपोजिट लेटर लिख लेना है भाई, और इसी में माइनस का 1 कर देना है। तो हमने भाई क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ से हमने इसको क्या लिखा भाई, अपोजिट लिखा है भाई, अपोजिट लिखा मैंने, और इसके बाद माइनस का 1 कर दिया है। यही तो मैंने किया है भाई, अपोजिट लेटर -1। तो लॉजिक इसका है ये,
लॉजिक आ गया ना समझ में भाई। लॉजिक क्या हो जाएगा, अपोजिट लेटर -1। लॉजिक है अपोजिट लेटर -1। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, लॉजिक मैं लिखा रहने दूंगा, ठीक है भाई। इसको इरेज कर दिया यहाँ से। अब देखो अपोजिट लेटर लिखो सबसे पहले, तो होम का हमें बताना है ना, तो यहाँ पे लिखो होम। अब होम को क्या करना है, इसके अपोजिट लेटर लिखो, अपोजिट लेटर लिखो भाई, ठीक है भाई। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होम के अपोजिट लेटर को लिखना होगा। अब होम का पहले तो अपोजिट लिखिएगा, होम का अपोजिट लिखिएगा। तो भाई ई का अपोजिट कितना हो जाएगा भाई, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, ई का अपोजिट हो जाएगा वी, एम का अपोजिट हो जाएगा एन, ओ का अपोजिट कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है भाई। ओ का अपोजिट कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और सभी में करना क्या है, माइनस का 1, तो भाई माइनस का 1 लगाते जाओ, सभी में माइनस का 1 लगाते जाओ, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ से, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप देखिए एच का अपोजिट कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इसमें भी क्या कर देना है, माइनस का 1। इनको हमने क्या लिखा भाई, इनके देखो सभी लेटर्स को हमने क्या किया भाई, अपोजिट लिख दिया है। इनको क्या लिख दिया भाई हमने, इनके सभी लेटर्स को हमने अपोजिट लिख दिया है और -1 कर दिया है। तो भाई अब -1 कर दीजिएगा सभी में। तो एस में माइनस का 1 किए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो भाई यहाँ से एस में माइनस का 1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से मिल जाएगा आर। कितना मिलेगा भाई, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से हमें मिल जाएगा आर। एल में माइनस का 1 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, के मिल जाएगा। एन में -1 करेंगे एम, वी में -1 करेंगे तो यू मिल जाएगा। तो आर के एम यू, ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, आर के एम यू। लॉजिक है अपोजिट -1। बात समझ में आ गई, थम्स अप कर दीजिएगा। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दिया गया है। सर्जरी को ये लिखा जाता है, साइलेंस को ये लिखा जाता है, तो सोसाइटी को क्या लिखा जाएगा भाई। इसमें देखिएगा जो लेटर्स आपको दिए गए हैं वही लेटर्स आपको इसमें सेम दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है भाई, देखो इसमें आपको देखो क्या करना है भाई। एस का क्या लिखा गया भाई, एस को लिखा गया है टी, यू को क्या लिख दिया है वी, आर को क्या लिख दिया है एस, जी का एच, ई का एफ, आर का एस, वाई का जेड +1। लॉजिक क्या हो जाएगा भाई, लॉजिक है +1। बात समझ में आ गई। तो सोसाइटी में करना क्या है, +1। इसमें भाई सभी लेटर्स में कर दो +1। एस के बाद क्या आ जाएगा टी, ओ के बाद पी, सी के बाद डी, आई के बाद जे, ई के बाद एफ, टी के बाद यू और वाई के बाद जेड। तो देखो टी पी जेड एफ यू जेड, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टी पी डी जे एफ यू जेड। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। रैन को ये लिखा जाता है तो फॉल को क्या लिखा जाएगा भाई। आर के बाद क्या लिख दिया एस, एफ के बाद क्या लिख दिया जी, ए का अपोजिट लिख दिया जेड, ए का अपोजिट लिख दिया जेड, आई के बाद लिख दिया जे, एन का अपोजिट एम, एल के बाद एम और एल का अपोजिट के। भाई क्या कर रहा है इसमें, एक बार क्या कर रहा है अभी, +1 -1 कर दो, चाहे +1 -1 +1 -1, यही आपको कर देना है जंप में। जे यू एम पी, जे की रैंक 10, यू की रैंक 21, एम की रैंक 13, पी की रैंक 16। एक बार क्या करना है, एक बार -1, एक बार +1 करना है भाई, +1 -1 +1 -1। 10 में कर देंगे +1 तो कितना आ जाएगा 11, 11 पे आ जाएगा के, -1 कर देंगे तो 20, 20 पे आ जाएगा टी, +1 कर देंगे तो 14, 14 पे आ जाएगा एन, -1 कर देंगे तो 15, 15 पर आ जाएगा ओ। तो के टी एन ओ क्या आएगा भाई, के टी एन ओ ऑप्शन नंबर ए, के टी एन ओ ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक क्या है भाई, -1 +1 -1 +1। समझ में आ गया ना। चलिएगा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो क्या लॉजिक हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे लिखा गया ए आर सी एस को ये लिखा जाता है, भाई लिख लो भाई इसको भी आप, ए आर सी एस क्या लिखा गया है इसको, इसको लिखा जाता है ई एन एच एन। रैंक लिख लो, ए की रैंक कितनी होती है 1, आर की 18, सी की 3, एस की 19, ई की 5, एन की 14, एच की 8 और एन की रैंक 14। अब देखो लॉजिक, लॉजिक क्या हो जाएगा भाई, 1 से चाहेंगे 5 की ओर, कितना हुआ है +4 हुआ है।
18 में जाएंगे माइनस का 4 हुआ, 18 से 14 माइनस का 4, 3 से 8 की ओर जाएंगे प्लस का 5, 19 से 14 की ओर जाएंगे माइनस का 5। लॉजिक है +4 -4 +5 -5 +4 -4 +5 -5। अब यही लॉजिक आपको लगा देना है मस्क में, MUS की, MUS की। तो सबसे पहले इनके रैंक को लिख लो। रैंक है 13, 21, एस की रैंक 19, के की रैंक कितनी हो जाएगी 11। अब इसमें क्या करना है, प्लस का 4 करो पहले वाले में, तो प्लस का 4 कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 13 4 आ जाएगा 17, 17 पर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अब क्या करना है 21 में कर देना है माइनस का 4, माइनस का 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो भाई 17 पर फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो डबल क्यू किस में है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई किसमा कर देना है प्लस का 5, 19 5 कर देंगे तो 24, 24 पर आ जाएगा एक्स, और 11 में से माइनस का 5 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 पे क्या आ जाएगा एफ। तो कौन सा हो जाएगा भाई क्यू, डबल क्यू एक्स एफ, डबल क्यू एक्स एफ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बता देना भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने आ चुका है भाई, जल्दी से आंसर बताओ। देखिएगा भाई, ये रीजनिंग का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए कई भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये रीजनिंग है, तो जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही जल्दी आपका कॉन्सेप्ट है जो आंसर है वो उतनी ही जल्दी आएगा। अब भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको इनके रैंकों को लिख लेना है। तो फॉलेन है ना, तो भाई सबसे पहले फॉलेन की रैंकों को लिख लो भाई। सबसे पहले लिखेंगे फॉलेन, FALLEN। तो एफ़ की रैंक कितनी होती है 6, ए की रैंक 1, एल की रैंक 12, फिर एल की रैंक 12, ई की रैंक 5 और एन की रैंक 14। क्या लिखा गया है इसको, इसको लिखा जाता है TJ POC और G। इसकी भी रैंक को लिख लो 20, 10, P की रैंक 16, O की रैंक 15, C की रैंक 3 और G की रैंक 7। इनकी रैंकों को लिख लिया आपने। अब इसके बाद देखो क्या क्या किया गया है इसमें। अब यहाँ से देखो इसमें क्या क्या करना है आपको। ठीक है भाई, ध्यान से चीज़ों को समझना है। अब यहाँ से देखो भाई n से 20 की ओर जाएंगे भाई, कितना हुआ आपको कि सर प्लस का इसमें 6 किया गया क्योंकि 14 6 20 हो जाएगा। 5 से 10 की ओर जाएंगे, कितना हुआ है प्लस का 5 हुआ है। l से 12 से जाएंगे 16 की ओर, तो कितना हो जाएगा आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस का 4 किया गया है। अब फिर l से जाएंगे 15 की ओर, यानी 12 3 15 यानी कि प्लस का 3 किया गया है। a से जाएंगे c की ओर, यानी कि कितना हुआ a प्लस 2 कर देंगे तो c यानी कि प्लस का 2 हुआ है। और f के बाद देखेंगे भाई g को, यहाँ से देखेंगे कितना हुआ है आप कहोगे सर प्लस का 1 किया गया है। यानी कि अंतिम लेटर, पहले वाली सीरीज को अंतिम लेटर और सेकंड वाली सीरीज का फर्स्ट लेटर को आपस में क्या कर रहा है, +6 +5 +4 +3 +2 +1। और यही लॉजिक आपको लगाना है किसमें, केबल्स में लगाना है। ठीक है, यही लॉजिक आपको केबल्स में लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले लेटर को उठा के सीधे आपको अंतिम वाले लेटर से डिस्कस करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो यहाँ इसको हम इसको कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि यहाँ से हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है भाई, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक समझ में आ गया। चलिएगा यहाँ से कर देते हैं इसको इरेज। अब यहाँ पर भाई लिख लेना है किसको, केबल्स को। तो केबल्स को लिखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका CABLES। ठीक है, रैंक लिख लीजिएगा 3, 1, 2, 12, 5 और कितना हो जाएगा 19। अब क्या करना है आपको भाई, सबसे पहले क्या करना था, प्लस का 6, प्लस का 6 कर देंगे, 19 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। और 24 पर कितना आ जाएगा भाई, 24 पर आ जाएगा x। ई में अब कितना करना है भाई, यहाँ पे कर देना है प्लस का 5, तो भाई 5 + 5 कर देंगे तो 10, 10 पे कितना आ जाएगा j आ जाएगा, तो x j। बात समझ में आ गई भी, कितना हो जाएगा x j हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा 19 और 6, अच्छा 19 + 6 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 19 और 6 कितना कर देंगे, तो यहाँ से दोस्तों 25 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से भाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इसको।
19 में कितना करना है भाई, प्लस का 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 19 6 25 होते हैं ना, 25 पे y आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब यहाँ से सही हो जाएगा ये। अब कितना करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से कर देना है प्लस का 5, तो 5 5 कर देंगे 10, तो 10 पे कितना आ जाएगा भाई, j आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा, y और j। अब भाई l से देखेंगे, इसको कितना करना है, प्लस का 4, तो 12 में प्लस 4 कर देंगे कितना आ जाएगा, 16, 16 पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अब यहाँ पे b आता है 2, अब b में कितना करना है, प्लस का 3 करना है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 2 और 3 5 पे कितना आ जाएगा भाई, तो 5 पे कितना आएगा, आप कहोगे सर ई आ जाएगा, ई आ गया। अब कितना करना है भाई, प्लस का 2 कर देना है, तो 1 में 2 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 रैंक किसकी होती है, सी की। अब सी में कितना करना है, प्लस का 1 कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 3 में प्लस 1 करेंगे 4, और 4 पे आ जाएगा डी आ जाएगा। तो क्या होगा, एक्स जे पी ई सी डी, कौन सा ऑप्शन है, वाई जे पी ई सी डी, वाई जे पी ई सी डी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आ गया ना समझ में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, कंफर्ट को ये लिखा गया है, कंट्रोल को ये लिखा जाता है, तो डिजिटल को कैसे लिखा जाएगा। भाई इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जो कंफर्ट को दिखा गया वो सारे लेटर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है भाई, देखिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है कंफर्ट, तो COMFORT। कंफर्ट को क्या लिखा गया, ये देखो, सबसे पहले इसको लिखा गया है OCFMTRO, ये लिखा गया है ना। तो भाई इसमें देखो क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो सीधा सीधा लॉजिक देखो भाई, सी को यहाँ से उठा के इन्होंने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। बात समझ में आ गई भाई, सी को उठा के इन्होंने क्रॉस कर दिया है, एम को यहाँ पे लिख दिया, एफ को इस तरीके से लिख दिया है, ओ को उठा के किनारे पर लिख दिया, आर जैसा वैसा, और टी को उठा के यहाँ से, ये वाला है क्रॉस मेथड। लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक आप कहेंगे सर इसमें हो रहा है क्रॉस मेथड। ठीक है भाई, क्रॉस मेथड है इसका लॉजिक। बात समझ में आ गई, लॉजिक क्या है भाई, क्रॉस मेथड है। अब उसी प्रकार से आपको डिजिटल को लिख लेना है भाई, डिजिटल, DIGITAL, जो कंफर्ट में लेटर है उतने ही लेटर डिजिटल में है। अब भाई इसमें कर दो क्रॉस मेथड, पहला दूसरा क्रॉस, तीसरा चौथा क्रॉस, और टी को उठा के सीधे लास्ट में, एल को यहाँ ए जैसा इस प्रकार से बना लेना है। अब बस उठा उठा के रैंकों को लिखते जाओ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ पे आएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा टी। तो IDIGLAT क्या होगा भाई, IDIGLAT, IDIGLAT, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक ही ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, IDIGLAT। बात समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन आपके SSC GD 10 जनवरी 2023 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ जाएगा भाई। अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि इसमें लिखा है NGC, NGC को क्या लिखा गया भाई, इसको लिखा जाता है OJH। एन की रैंक 14, जी की रैंक 7, सी की रैंक 3, ओ की रैंक 15, जे की रैंक 10, और एच की रैंक 8। अब ये देखो, एन से जाएंगे ओ की ओर, कितना हुआ है, प्लस का 1, जी की ओर जाएंगे जे की ओर, तो कितना हुआ, प्लस का 3, 3 से जाएंगे 8 की ओर, कितना हुआ, प्लस का 5। यानी कि क्या कर रहा है, विषम संख्याओं को प्लस किया है, +1 +3 +5। उसी प्रकार से PTC को लिख लो भाई, PTC, पी की रैंक होती है 16, टी की रैंक 20, और सी की रैंक 3। इसमें क्या करना है भाई, इसमें भाई सबसे पहले कर दो प्लस का 1, फिर करना है प्लस का 3, और फिर कर देना है प्लस का 5। तो 16 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17, 17 पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। 20 में 3 प्लस कर देंगे तो 23, 23 पे आ जाएगा आपका डब्लू, और यहाँ पे 3 में 5 प्लस कर देंगे 8, 8 पे क्या आ जाएगा, एच। तो QWH, QWH किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है भाई, QWH। बात समझ में आ गई भाई, क्या हो जाएगा भाई, QWH इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करवाया था, जो कि मैंने किस में करवाया था, क्वेश्चन नंबर
जो आपका 58 करवाया था वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 60। सेम क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर क्या दिया गया, फैक्ट्री। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई, फैक्ट्री लिख लेना आपको, FACTOR और वाई। फैक्ट्री को क्या लिखा जाता है, AFTCYRO। क्रॉस मेथड है भाई, क्या है भाई, आप कहोगे सर इसमें भी क्या चल रहा है भाई, क्रॉस मेथड है। क्रॉस मेथड लगाओ दो, जल्दी से आंसर करके बता दो, ठीक है भाई। क्रॉस मेथड इस प्रकार से क्रॉस लगा देना है, वो आपका लास्ट में चला जाएगा, YR जैसा वहीं पर रहेगा। क्रॉस मेथड लगा देना। उसी प्रकार से एक्सप्लेन का पूछा है तो यहाँ पर लिख लेना है आपको एक्सप्लेन, EXPLAI और N। क्रॉस मेथड कर दो सबसे पहले दो में, ए को उठा के यहाँ पर, आई को यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे आ जाएगा ELPNI और A। तो क्या हो जाएगा, XELPNI। ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 60 का सी है भाई। सेम क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया भी था, सेम हूबहू क्वेश्चन वैसा ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 भाई सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। अब इसमें क्या लॉजिक है भाई, इसमें देखो लॉजिक बड़ा ही आसान सा है। कैप्चर को क्या लिखा जाता है, PACERUT। भाई सेम लेटर्स हैं, इसमें भी क्रॉस मेथड है। देखिए क्रॉस मेथड में कई टाइप्स आ जाते हैं आपके, जैसे यहाँ पे लिखा है CAPTURE। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा जाता है PACERU और T, ये लिखा जाता है। अब इसका क्रॉस मेथड क्या है भाई, इसको चाहो तो आप नीचे लिख लो, नीचे लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख लो भाई नीचे। तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका PACERU और T। अब इसमें क्रॉस कैसे लगेगा भाई, देखो P आपका यहाँ से है और C आपका यहाँ पर इस प्रकार से लगा देना है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से भाई E को यहाँ से उठाना है, R को यहाँ से, U को यहाँ से और T को यहाँ से। इस प्रकार से आपको डबल क्रॉस मेथड लगा के चलना है, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा चैरिटी को, यहाँ पर लिख लीजिए चैरिटी, CHARIT और Y। क्या करना है, क्रॉस लगाना है। तो सबसे पहले क्रॉस लगा लो, H जैसा है वैसा ही रहेगा, इस प्रकार से क्रॉस लगा लो। Y आपका इधर आ जाएगा, R आपका इधर और आपका T आपका इधर और I आपका इधर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई A, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा C, AHC। अब भाई यहाँ से देखो 61 ऑप्शन है ना, अब इसमें देखो AHC आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा Y, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, T आ जाएगा और यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में R आ जाएगा। तो ACHYTIR एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना समझ में भाई, क्या हो जाएगा AHC और यहाँ से आ जाएगा आपका YTIR, ठीक है। इस प्रकार का क्रॉस मेथड आपको लगा देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, नेस्ट को OVHU लिखा जाता है और स्टिर को ये लिखा जाता है। तो बेक को पूछा, तो भाई सबसे पहले नेस्ट का लॉजिक लगाओ। नेस्ट को कैसे लिखा गया है, NEST को क्या लिखा गया है भाई, OVHU। अब यहाँ से देखो भाई, E का अपोजिट क्या है भाई, V है। ये क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट है ना, मान सकते हो, आप कहोगे जी हाँ, ठीक। उसी प्रकार से S का अपोजिट क्या है, H होता है। ये भी कैसा है भाई, अपोजिट है। ये भी आपका अपोजिट है। बात समझ में आ गई। N से देखिएगा O की ओर, इसमें कितना हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। T को देखिएगा U की ओर, इसमें क्या हुआ है, प्लस का 1। यानी कि भाई पहला लेटर और अंतिम लेटर +1, दूसरा लेटर तीसरा लेटर अपोजिट। समझ में आ गया ना भाई, मैंने क्या कहा समझिएगा एक बार। पहला लेटर अंतिम लेटर +1, दूसरा लेटर तीसरा लेटर अपोजिट। अब यही लॉजिक आपको लगाना है बेक में। तो यहाँ पे लिख लो भाई बेक, BAKE। इसका क्या करना है भाई, पहले लेटर में क्या करना है भाई, पहले लेटर का कर दो +1। बात समझ में आई, पहले लेटर का क्या करना है, +1 कर दो। पहले लेटर में यदि मैं +1 कर दूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। A का अपोजिट Z, K का अपोजिट कितना आ जाएगा, K का अपोजिट आ जाएगा P
और ई में कर देंगे +1 यानी कि एफ। तो CZPF ऑप्शन नंबर ए, CZPF यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन भाई। पेंशन को ये लिखा गया है भाई। अब देखो पेंशन को कैसे लिखा गया भाई, सेम क्वेश्चन है आपके इसमें, बस इनको इंटरचेंज किया गया है। अब भाई पेंशन को देखो कैसे लिखा गया भाई, यहाँ पे लिखिएगा पेंशन, PENSION। पेंशन को क्या लिखा गया है भाई, NENSIOP। इसमें चलेगा क्रॉस, क्या लगेगा भाई, क्रॉस। फर्स्ट लेटर को उठा के अंत में कर दिया, अंतिम लेटर को उठा के लास्ट में स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है भाई। EN जैसा है वैसा ही लिख दिया, S जैसा है वैसा ही लिख दिया, बाकी के लेटर को कैसा लिखना है, जैसा है वैसा ही लिख देना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से प्रोडक्ट, PRODUCT, हमें केवल फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को चेक करना है। इसको उठा के यहाँ पर लिख दो, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, बस बाकी के आपको सेम रखने हैं, ठीक है। बाकी के आपको सेम लिख देने हैं जैसे लिखे हुए हैं। तो लिखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T और यहाँ पे आ जाएगा P। बाकी के सारे लेटर्स जैसे लिख दो, RODU और C। तो TRODUCP ऑप्शन नंबर डी। मिल गया ना भाई, समझ में आ गया भाई क्या हो जाएगा, TRODUCP। यानी कि पहला लेटर को उठाया लास्ट में लिख देना है और अंतिम लेटर को उठा के पहले लिख देना है, और जो मध्य में लेटर्स हैं उनको हूबहू जैसा है वैसा ही लिख देना है, ठीक है भाई। उसमें कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं करना है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है 64। PJM को LHM लिखा गया है भाई। अब इसमें देखो क्या लॉजिक हो जाएगा भाई, लॉजिक देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, P यहाँ से लिखो भाई, इसमें लिखा है ना PJM को क्या लिखा गया भाई, LHM। रैंक लिख लो, 16, 10, 13, 12, 8, 13। अब भाई इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, M से L माइनस का 1 किया है ना, तो क्या मिल जाएगा 12। 10 में यदि मैं यहाँ पे प्लस का माइनस का 2 कर दूंगा तो 8। 16 में माइनस का 3 किया तो 13 पे आ गया M, यानी कि -1, -2, -3। अब इसमें है फर्स्ट लेटर को उठाना है और सीधे अंतिम लेटर से लगाना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ठीक है भाई, तीसरे को पहले से। अब यहाँ पे करना है J, T और W। रैंक लिख लो 10, 20 और इसकी रैंक हो जाएगी 23। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कर देना है माइनस का 1 कर देंगे 22। टी में कितना करना है, माइनस का 2 कर देंगे तो 18। 10 में माइनस का 3 कर देंगे तो 7। अब इनकी रैंक लिख लो, 22 पे आ जाएगा V, 18 पे आ जाएगा R और 7 पे आ जाएगा G। तो क्या हो जाएगा VRG। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। VRG कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C। बात समझ में आ गई। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि रियलिटी को ये लिखा जाता है। सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था। केवल और केवल इसमें क्या करना है, इसमें देखो R को देखो, इसमें देखो Y को देखो, बाकी के लेटर सभी सेम है ना। इसमें क्या करना है भाई, Y और R को पलट के लिख देना है। EALIT सेम है। उसी प्रकार से साइंस में देखो SEES, इसको भाई फर्स्ट लेटर को उठा के लास्ट में कर देना है और बाकी के अक्षर को सेम लिख देना है। तो इसमें देखो भाई एडवर्स में देखो, तो इसमें भाई ए को अपोजिट यहाँ पे लिख देना है और ई को उठा के यहाँ पे लिख देना है और बाकी का सब सेम रहेगा। तो इसको क्या करना है भाई, ई आपको उठा के पहले लिख दो और ए उठा के सबसे लास्ट में लिख दो और बीच में जो भी अक्षर है वो सभी एक जैसे लिख दो, DVERS। बस आंसर आ जाएगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सेम पैटर्न पर था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, तो जो कि हमारे 31 से लेकर 66 तक के क्वेश्चंस आप लोगों से आज डिस्कस किए हैं। तो टोटल हमारे जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो हैं वो 119 हैं और 119 में से हमने टोटल 2 वीडियो में 66 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है भाई। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। इंग्लिश को ये लिखा गया है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। तो अभी वैसा ही आपको इसको भी लिख लेना है, ठीक है। बायोलॉजी को ये लिखा जाता है, तो फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा भाई। तो सबसे पहले देखो इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे लिखा गया है, तो सबसे पहले लिखिएगा इंग्लिश, ENGLI और SH। इंग्लिश को क्या लिखा गया है भाई, इंग्लिश को लिखा गया है HSIL
GNE लिखा गया है। तो भाई ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसको मतलब क्या कर दिया, इसको विपरीत क्रम में लिखा है। तो यहाँ से तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी आवश्यकता यहाँ से नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको विपरीत क्रम में लिख दिया। इसको उठा के कैसा लिख दिया, यहाँ से उठा के लिख दिया है ये वाला। ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश यहाँ से आप अपोजिट साइड से पढ़ोगे तो इस तरीके से जाओगे तो यहाँ से इंग्लिश लिखा नज़र आएगा, इंग्लिश। उसी प्रकार से इंग्लिश को अपोजिट कर दिया, उसी प्रकार से बायोलॉजी को, इसी प्रकार से आपको फिजिक्स को कर देना है। ठीक है भाई, उल्टा क्रम, लॉजिक क्या है भाई इसका, उल्टा क्रम में लिख दे भाई, उल्टे क्रम में लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो भाई उसी प्रकार से बायोलॉजी फिजिक्स का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, एस आएगा पहले, फिर सी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एस आएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। तो फिजिक्स को भी उल्टा तरफ से मैंने लिख दिया तो क्या आ जाएगा, एस सी आई एस वाई एच पी। कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। तो ये थे दोस्तों हमारे टोटल क्वेश्चन, जितने हमने डिस्कस आज की डेट में करने थे वो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ से दोस्तों जो हमारी टाइप्स हैं वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, और अभी हमारे सादृश्यता की कुछ टाइप्स और बची हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी दोस्तों 3 टाइप कंप्लीट हो चुकी हैं एनालॉजी की, और कल हमारी इसकी टाइप चौथी टाइप स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 4 हमारी कल स्टार्ट होगी इसकी सुबह 10 बजे। तो आप लोग याद रखिएगा, 3 टाइप्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं एनालॉजी की। हम आपको सभी टॉपिक्स जो है टाइप वाइज डिस्कस करवा रहे हैं। तो अब यहाँ से आपके इस चैप्टर में आपके टोटल आखिरी टाइप बची है, टोटल 4 टाइप्स हैं जिसमें से हमारी 3 टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। अब चौथी टाइप से बड़ी ही आसान से चौथी टाइप जो होती है बिल्कुल सरल है। इसमें आपको हिंदी वाले वर्ड देखने को मिलेंगे, जिसका संबंध जिससे दर्शाएगा उसी प्रकार से दूसरे संबंध का आपको बताना है। तो ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और भाई आप लोगों का जो सजेशन हो हमारे लिए कि मैं इस क्लास को और कितना बेहतर कर सकता हूँ, और भाई क्या बेहतर कर सकते हैं हम लोग आपस में मिलकर, तो आप लोग अपना हमें सजेशन ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात भाई, जो साथी हमारे व्हाट्सएप चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है, जिसको हमारे व्हाट्सएप चैनल से अभी तक जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़ा है, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो। भाई उसको क्यों ज्वाइन करना है भाई आपको मैं बता दूं, उसको ज्वाइन करने से आपको बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। हमारे दोस्तों इस व्हाट्सएप चैनल पर आपको वही टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, अब ये टिप्स और ट्रिक्स किसकी होंगी भाई, जीके और जीएस की। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको जीके जीएस की एक से एक बेहतरीन ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, और बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको और भी इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, यानी कि जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस को लेकर सभी मिला के आपको उनके वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे इंपॉर्टेंट्स। ठीक है भाई, करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस, और उनके साथ साथ आपको ट्रिक वाले क्वेश्चन, जरा कि आप इन्हें ट्रिक से भी याद कर सकें, तो उनके सभी क्वेश्चंस आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप चाहो तो वन लाइनर नोट्स भी बना सकते हो, एक से एक बेहतरीन नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है, और वहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। तो जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके तुरंत उसको ज्वाइन कर लो। और आप जहाँ से कमेंट भी कर रहे होगे वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स आ रहा होगा ऊपर, वहाँ पर भी मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ठीक है भाई, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। रीजनिंग का अभी एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, तो उसको आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ग्रुप पर नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर है, ऑफिशियल चैनल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो यदि आप ज्वाइन नहीं हैं तो। ठीक है भाई, तो सभी क्लास साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। तो अभी मिलेंगे हम आपको रात को 8 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, तो रात वाली क्लास में आप लोग 8 बजे जीके जीएस की क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। उसमें भी हम आपको एसएससी जीडी बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं।
और कल फिर हम मिलेंगे आपसे सुबह 10 बजे, और अभी 8 बजे क्लास होगी, तो उस क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो सभी साथियों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर सुबह 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।